In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirits. This is me, अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। लॉर्ड पीटर्स के जो प्रपोजिशंस आती हैं, जो मेरी ये वीडियो है ये आपके 10 नंबर के पोर्शन को इंश्योर करेगी। आपके 10 नंबर का सिर्फ ये वीडियो देखेंगे और आपके 10 नंबर की जो है कंफर्म होंगे। शर्त ये है कि जो मैं इधर बता रहा हूँ आप उसकी जो है ना वो पर्सनल प्रैक्टिस करेंगे पेजेस के ऊपर सेंटेंसेस लिखकर। प्रपोजिशन का जो टॉपिक है वो 10 नंबर की प्रपोजिशंस आती हैं और मैंने आपको जिस तरह बताया होगा कि 50 नंबर कॉन्सेप्चुअल होते हैं, 50% आम अल्फाज में रटाइज हम यानी कि लर्निंग बेस होते हैं, ठीक है। और जो आपने कॉन्सेप्चुअल पोर्शन होता है बस वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिनके मैथ का फार्मूले का पता हो, फार्मूला पता हो, वो जो सा मर्जी सवाल आप दे दो, जो सी मर्जी वैल्यू डाल के दे दो, वो बना सोल्व कर लेता है। इसी तरह प्रपोजिशन जो है ना ये कॉन्सेप्चुअल होती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन से प्रपोजिशन कहाँ यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, तो जो सी मर्जी लाना जाए बच्चा जो है ना उसको कर लेता है। आज की मैं शोर करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आज इसी एक वीडियो के अंदर सारी प्रपोजिशन कवर हो जाए और तलबा को जो है ना बार बार सर्च करने की जरूरत ना पड़े कि कोई रहा तो नहीं गया, कोई प्रपोजिशन रहा तो नहीं गई, ठीक है। इसी तरह मेरे सामने जो है ना मेरे पास एक वीडियो है जिसकी वजह से वहाँ पे आपको बताता रहूँगा। हम पहले शुरू करते हैं ऑन से। पहले तो हम ये समझेंगे प्रपोजिशन क्या है। प्रपोजिशन याद रखिएगा, ये दो वर्ड हैं, प्री एंड पोजीशन। ये दो लफ्ज़ मिलते हैं तो एक लफ्ज़ बनता है प्रपोजिशन। प्री के मानी पहले और पोजीशन मीन लोकेशन, यानी कि अपनी जगह से पहले आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, प्रपोजिशन कहलाते हैं। ये तो हमने इसका एक व्यू लिया मोटा मोटा सा, इसके लफ्ज़ी मानने में देखिए, लेकिन क्या हकीकत में ये है, हकीकत में थोड़ा वो चेंज है। लेकिन प्रपोजिशन याद रखिएगा जिस तरह के एक ये कंपनी है और ये कंपनी है, ये दो कंपनीज हैं, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होना है किसी एक चीज़ के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन करा रहा है, वकील करवा रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इन दो कंपनियों के दरमियान जो ताल्लुक कायम करवा रहा है वो क्या करवा रहा है, वो कौन करवा रहा है, वो वकील करवा रहा है, तो मैं कहूँगा वकील प्रपोजिशन है। यानी कि प्रपोजिशन क्या करती है, ये अल्फाज और ये अल्फाज जिनकी कोई वक़्त नहीं होती, इनको आपस में खुद आकर एक टेंसेस बना देती है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल, देसी मिसाल दूंगा जो जिससे मैंने सीखा था कि उन्होंने मुझे ये मिसाल दी थी कि जो रिश्ते वाली आंटी होती है वो क्या करती है, रिश्ते वाली आंटी करती है, एक उनका लड़का उठाया उनकी लड़की और आपस में उनका क्या करवा दिया, रिश्ता करवा दिया। हाँ, वो जो आंटी है ना दरअसल वो ताल्लुक कायम करवा रही है, इनका और इनका एक ख़ानदान बना दिया, ठीक है। दरअसल वो आंटी ही प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन का यही काम होता है, ये वाले अल्फाज को इकट्ठा मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया। जिस तरह के आई एम मैं हूँ, द क्लास, ये भी द क्लास अलग वर्ड हैं, आई एम मैं अलग वर्ड हूँ, ठीक है, ये एक अलग वर्ड्स हैं, ये कोई इनका सेंटेंस नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप टू ऐड करें, आई एम इन ऐड करें, आई एम इन द क्लास, तो एक सेंटेंस बन गया कि मैं क्लास में हूँ। अब हम शुरू करते हैं प्रपोजिशन। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन को। अब याद रखिएगा ऑन के जो है ना वो 3 जो है ना यूजेस हैं। उनका पहला यूज़, कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हो तो जो है ना वो हम इसलिए आप ऑन लगाते हैं। जिस तरह कि एक बुक है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, मैंने मोबाइल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन रख दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने पेन जो है ना वो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हो तो हम ऑन लगाते हैं। द पेन इज़ ऑन द मोबाइल। अच्छा, मैंने ये मोबाइल है, ये मैंने ना फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, मैंने टेबल पर रख दिया है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि मेरा मोबाइल जो है ना ये एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, ठीक। कोई चीज़ अभी ये सामने जो है ना टेबल है, उसके ऊपर मेरा कैमरा पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा द कैमरा इज़ ऑन द टेबल। कोई चीज़ किसी सरफेस पे पड़ी हो तो क्या लगाना है, हमने ऑन लगा देना है। प्रपोजिशन हमने ऑन का एक इस्तेमाल पढ़ लिया, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं, द पेन इज़ ऑन द रजिस्टर, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ये हमने जो है ना इसकी एग्जांपल्स पढ़ ली, एक हमने पता लग गया। दूसरी चीज़ दूसरा इस्तेमाल है डे एंड डेट्स। डे और डेट याद रखिएगा, 1947 भी लोग कहते हैं ये भी तारीख है, नहीं। डे 7 होते हैं, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे, और डेट्स होती हैं 31 जो होते हैं ना मंथ वो 12 होते हैं। ईयर्स, ईयर नहीं है, कान होता है, ईयर्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं 1947 1948 2021 2000, ये ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इंश्योर रखना है, ऐसा नहीं करना कि डेट और ईयर्स में फ़र्क ही कोई नहीं। डे और डेट यानी कि 7 और 31, डे और डेट के अंदर हमेशा आपने ऑन लगाना है, ठीक है। जिस तरह के मैं मिसाल के तौर पर आई विल मीट यू ऑन संडे, संडे है तो क्या डे है ना, डे और डेट के साथ क्या लगाना है, ऑन लगाना है। आई विल मीट यू ऑन संडे। इसके साथ साथ जो है ना वो ही कम, वो आ रहा है ही कम एट, नहीं एट नहीं, ईयर्स और मंथ की हम बात कर रहे हैं तो हाँ, वी विल मीट ऑन वेडनेसडे, आई एम बोर्न ऑन 28 मई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 28 भी आ गया और मई भी आ गया, 28 डेट है और मई मंथ है, और मंथ के साथ तो ऑन लगाते नहीं है। तो याद रखिएगा जब आपने सब देखना जो छोटी वैल्यू आपने क्या वो डे या डेट है, अगर डे या डेट है तो फिर बाकियों को छोड़ दो, आपने क्या लगा देना, इन लगा देना है, ठीक हो गया, सॉरी ऑन लगा देना है। यानी कि डे और डेट्स के साथ ऑन लगाना है, कोई चीज़ की सर्विस के ऊपर पड़ी हो ऑन लगाना है। उसके बाद मैं मोबाइल फ़ोन में कॉल पे बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई कहेगा कि आप क्या कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो है ना फ़ोन आई एम ऑन कॉल, आई एम ऑन फ़ोन,
यानी कि आप इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पर, तो क्या है, आई वॉच मूवी, आई वॉच वीडियो ऑन मोबाइल, यानी कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ आप लिंकों में होते हैं तो आपने ऑन लगाना है। जिस तरह के आई वॉच मूवी ऑन टेलीविजन, टेलीविजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आई एम प्लेइंग गेम, मैंने गेम खेली, किसके ऊपर खेली, ऑन प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन क्या डिवाइस है, ठीक है। अली वर्क ऑन लैपटॉप, लैपटॉप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ लिंक में होते हैं, राब्ते में होते हैं, तो क्या लगाते हैं, आप ऑन लगाते हैं। ऑन का हमने तीसरा इस्तेमाल पढ़ लिया। ऐट, जब भी टाइम, फ्यूचर के टाइम की बात, जब भी आ जाए टाइम की बात, जब भी टाइम की बात आ जाए ना, तो आपने चुप करके ऐड लगा देना। जब घड़ी बनी है, घड़ी को याद रख लो, जब भी टाइम आए तो ऐड लगा दो, ठीक है। इस तरह के ही कम्स एट 10 o'clock, ही कम, वो आएगा कब, 10 o'clock। आई विल मीट यू एट 5 o'clock, यानी कि टाइम की जब बात आए चुप करके ऐड लगा दो, ठीक हो गया। आगे जिस तरह मैंने बताया डे और डेट के साथ आपने ऑन लगाना है। इस तरह जो है ना वो ईयर्स और मंथ हैं, उनके साथ में क्या, उनके साथ आपने लगाना है अपना इन, ठीक है। वीडियो में थोड़ी तेज़ बोल रहा हूँ इसलिए कि लंबी ना ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ईयर्स और मंथ एक साथ आपने लगाना है इन, डे और डेट के साथ लगाना है ऑन। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। कायदम सक्सीड, कायदम कामयाब हुए, कब हुए, डैश 1947, 1947 क्या है, ईयर्स है या मंथ है या डे और डेट, डे और डेट के साथ लगाना है हमने वो ऑन, और ये ईयर्स और मंथ के साथ क्या लगाना है हमने इन। तो यहाँ पे क्या आएगा, कायदम सक्सीड डैश 1947 इन 1947, ठीक हो गया। आई कंप्लीट माई वर्क इन डैश, आई कंप्लीट माई वर्क डैश 2 month, मंथ आ गया तो हमें क्या लगाना है, ईयर्स और मंथ के साथ तो क्या लगता है, इन लगता है, इन आएगा, इन 2 month। आई एम कमिंग डैश संडे, संडे क्या है, एक डे है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑन, ऑन संडे, ठीक हो गया। माई बर्थडे इज़ ऑन 28 मई। उसके बाद चलते हैं, अच्छा इन और ऐड का मैं देसी आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इन और ऐड का, इन तो हमने एक लिहाज से पढ़ लिया, आप दूसरे लिहाज से पढ़ते हैं। इन और ऐड का देसी कॉन्सेप्ट, कोई ओपन जगह हो ऐड लगा दो, कोई क्लोज जगह हो इन लगा दो। मैं इस रूम में बैठा हूँ, आई एम इन रूम। अच्छा मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ फॉर एग्जांपल, तो बस स्टॉप की कोई दरो दीवार कोई ढका छुपा तो नहीं होता, कवर तो नहीं होता, ओपन एरिया होता है ना, तो ओपन एरिया पे ऐड लगा दो, आई एम एट बस स्टॉप, ठीक है। क्लोज जगहों पर मैं गाड़ी में बैठा हूँ फॉर एग्जांपल, तो गाड़ी तो कवर होती है, आई एम इन कार, ठीक है। अच्छा मैं सड़क पे खड़ा हूँ, आई एम एट रोड, ठीक है। तो आपने खुली जगहों के लिए क्या लगाना है, आई एम एट पंजाब। खुली जगहों के लिए आपने लगाना है ऐड, और अपनी क्लोज जगहों के लिए इन लगाना है। लेकिन कंट्रीज़ की जब बात आएगी, कंट्रीज़ की जब बात आएगी, ममालिक की, ठीक है, तो तब आपने क्या लगाना है, इन। आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। तो कंट्रीज़ के लिए आपने इन लगाना है। अच्छा कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पे इन भी चल जाता है और ऐड भी चल जाता है, ये एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। लेकिन हमने चूँकि प्रेपरेशन हमने डेप्थ पर पढ़ना है, तो इस चीज़ को आपने इंश्योर रखना है कि आपने क्लोज जगहों के लिए क्या लगाना है, इन, और ओपन लोकेशन के लिए क्या लगाना है, ऐड। ये देसी को समझा रहा हूँ जिस तरह कि मैंने समझा था। आगे चलते हैं। आगे विद एक प्रेपोजिशन है, विद जिस तरह के साथ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, किसके साथ लिख रहा हूँ, विद पेन, पेन के साथ। आई वांट अ कार, मैं कार चाहता हूँ, विद ड्राइवर, ड्राइवर के साथ। आई वांट टू पास एग्जाम, मैं चाहता हूँ एग्जाम पास हो जाए, विद ड्राइवर, ड्राइवर के साथ। यानी कि साथ एक प्रेपोजिशन है, इसको ट्रांसलेट करें तो विद बनता है। तो ये बहुत, इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं थी, तो बहुत आसान थी। अच्छा जी हम अगली स्लाइड में आपके सामने ओपन करता हूँ, वो हम पढ़ते हैं, वेट कीजिएगा, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आ गया जी अपना अबव। अबव को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अंडर और बिलो। अंडर और बिलो कब यूज़ करते हैं, अब मैंने जिस तरह समझा था ना, मैं आपको ऐसे वैसे समझाऊंगा। एक होता है टॉप, एक कुछ प्रेपोजिशन टॉप के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोअर के लिए, यानी कि एक होता है सुपीरियर साइड, एक होती है इन्फीरियर साइड। इन्फीरियर साइड के लिए हमने क्या लगाना है, हमने लगाना है अपना अंडर और बिलो। अब अंडर और बिलो कैसे लगाना है ये बताता हूँ आपको। फिर मिसाल के तौर के ऊपर एक देसी कुछ मिसाल दे रहा हूँ कि आप बैठे थे स्कूल में, आप सामने पड़ा था कि बेंच, उस पर आपने किताबें, आप चिंगम खा रहे थे, आपने खा लिया, आपने कहा फेंक देता हूँ, आपने चिंगम निकाली और आपने कहा डस्टबिन तो है नहीं, आपने क्या किया, यूँ हल्का सा नीचे किया और टेबल के नीचे चिपका दी, टेबल के नीचे चिपका दी, टेबल के नीचे चिपका दी। अच्छा फिर आपने एक और खाता हूँ, आपने चिंगम निकाली और वो आपके हाथ से गिर गई और टेबल के नीचे गिर गई। अब दोनों चिंगम टेबल के नीचे हैं, लेकिन अंडर इन्फीरियर साइड टेबल के नीचे हैं, लेकिन एक चिपकी हुई है और एक नीचे डिफरेंस के साथ गिरी हुई है। सर जो चिपकी हुई चीज़ हो उसके साथ आपने लगाना है बिलो, और जो डिफरेंस में पड़ी हो उस पर लगाना है आपने अंडर। जिस तरह द ट्रे इज़ बिलो द कप ऑफ टी, जो कप पर होता है टेबल ट्रे के ऊपर पड़ा होता है, चिपका होता है, लेकिन ट्रे नीचे होती है। द ट्रे इज़ बिलो द कप ऑफ टी। अच्छा जी डॉग है, डॉग किसके नीचे है जी, डॉग टेबल के नीचे है, लेकिन चिपका नहीं हुआ, डिफरेंस भी है, तो आपने क्या लगा दिया, द डॉग इज़ अंडर द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने पढ़ा ये इन्फीरियर साइड, अब सुपीरियर साइड। टॉप के लिए जो इस्तेमाल होता है ना वो होता है अपना अबव, यहाँ इस्तेमाल होता है आपका ओवर।
अब ओवर और अबव हमने ये कैसे इस्तेमाल करना है, इसको हम जो है ना इन डिटेल पढ़ते हैं कि ओवर कब यूज़ होगा। अच्छा, कोई भी चीज़ जिस तरह के जो होता है ना ओवर, वो सिर्फ टॉप, कोई भी टॉप होना आप ओवर लगा दें, लेकिन कुछ खास कंडीशंस आ जाएँ तो आपने क्या लगाना है वहाँ पर, फिर आपने वहाँ पर लगाना है अपना ये अबव। अबव में कुछ ना एक्सेप्शंस हैं, जिस तरह के परिंदे जो है ना वो बगीचे के ऊपर उड़ रहे हैं, बाग के ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन, ओवर इनके ऊपर, ओवर द गार्डन, ठीक है। द फैन इज़ ओवर माई हेड, द AC ऑन ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर है ना, जो चीज़ ऊपर होना ओवर लगा दो चुप करके, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरह के द बर्ड फ्लाइंग ओवर द गार्डन, एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, मैंने अम्ब्रेला पकड़ी है, मेरे सर के ऊपर है, अम्ब्रेला इज़ ओवर माई हेड, ठीक हो गया। उसके बाद माई हैंड ओवर माई ईयर्स, माई हैंड ओवर माई ईयर्स। उसके बाद जो है ना वो ही पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, उसने अपनी बॉडी के ऊपर क्या ब्लैंकेट कंबल जो है ना उसने ओढ़ लिया। कोई भी ऊपर ऊपर के लिए क्या लगाना है आपने, सिंपल ओवर लगाते हैं। लेकिन अब आते हैं अबव, भाई दोनों चीज़ें अबव के लिए टॉप के लिए यूज़ करते हैं, ऊपर के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर हमने अबव कहाँ यूज़ करना है। अबव के लिए दो, जो इस तरह की जो है ना वो बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन, कोई कंपैरिजन नहीं जिस तरह हमने लगा दिया। लेकिन अबव के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि 2 डिग्रीज होनी चाहिए, हो दोनों टॉप, लेकिन दोनों, जिस तरह के एक जहाज था ना, हमने लगा दिया द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर 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 आवर एरिया, हमारे एरिया के ऊपर से जो है ना जहाज गुजरा है। अच्छा, एक जहाज था, 2 जेट गुजर रहे हैं, दो तैयारे गुजर रहे हैं। अब जब 2 होंगे ना तो कंपैरिजन आ जाएगा। अबव के लिए कंपैरिजन होना ज़रूरी है, और कंपैरिजन हमेशा 2 में होता है, एक में कंपैरिजन नहीं होता। दो एक चीज़ कोई बात टच नहीं होता, जिस तरह के द कैप इज़ ओवर माई हेड, मैंने कैप पहनी है लेकिन कैप मेरे साथ टच है, तो हमने यहाँ पे अबव नहीं लगाना, ये एक्सेप्शन है, अबव नहीं लगेगा। अबव जब टच आ जाएगा तो अबव नहीं लगेगा, तब ओवर लगेगा। एन अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, अम्ब्रेला तो मैंने हाथ से पकड़ी हुई है, टच आ गया तो हमने क्या अबव नहीं लगाना, ओवर लगाना है, ठीक है। लेकिन अबव में टच नहीं होगा, अबव में 1 नहीं 2 डिग्रीज होंगी। जिस तरह के 2 तैयारे हैं, पाकिस्तानी जेट, एक पाकिस्तान का जेट है, एक इंडिया का जेट है, दोनों इकट्ठे हैं, 2 में कंपैरिजन आ गया, और दोनों ही टॉप पे हैं। टॉप के लिए हम तो अबव ओवर यूज़ करते हैं, अबव और ओवर। पाकिस्तानी जेट इज़ ओवर द इंडियन जेट, पाकिस्तान का जो त्यारा है वो इंडियन त्यारे से भी ऊपर है दोनों ऊपर, लेकिन दोनों में कंपैरिजन आ गया, ठीक है। टच भी कोई नहीं है, तो हमने क्या 2 कंपैरिजन आ गया, टच भी कोई नहीं है, हमने क्या लगा दिया, हमने ओवर लगा दिया, पाकिस्तानी अबव लगा दिया, पाकिस्तान जेट इज़ अबव द इंडियन जेट, ठीक हो गया। अब इसकी जो है ना हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। कैन यू रेज हैंड अबव माई हेड, ठीक है, हमारे सर बॉडी में सबसे ऊपर वाली चीज़ क्या है, हेड है। कैन यू रेज अबव द हेड, अपने सर से भी ऊपर, यानी 2 डिग्रीज होगी ना, एक सर हो गया हाथ हो गया, 2 डिग्रीज होगी, 2 डिग्रीज होगी तो कंपैरिजन हो गया, टच कोई नहीं है, तो जो है हमने क्या लगा दिया, हमने यहाँ पर जो है ना अबव लगा दिया। इस तरह अलीज होम अबव द सी लेवल, 2 लेवल हैं, एक अली का होम है और एक सी लेवल है। वो कह रहे हैं अलीज होम अबव द सी लेवल, कि अली का घर सी लेवल से भी जो है ना वो ऊपर है, तो ठीक है जी। तो जो 2 डिग्रीज होंगी तो हमने क्या लगा देना, अबव लगा देना, जिस तरह के। अच्छा, एग्जाम्पल्स हो गए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मे बी कि ये वीडियो जो है ना वो कंप्लीट ना हो पाए, हम नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कैमरे की यूएसबी वीडियो बिल्कुल डाउन है, सिग्नल आ रहा है। खैर, हम इसके बावजूद हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया है और हम भर रहे हैं यूज़ ऑफ बाय, ठीक है। बाय का इस्तेमाल कब करना है, बाय का जो है ना, ये कोई भी चीज़, कोई तरीका बताना होना, कोई तरीका बताना, ये चीज़ इस तरीके से हुई है, कोई तरीका मुतारफ़ करवाना होना, तो हमने क्या लगाना होता है, हमने जो है ना वो बाय का इस्तेमाल करना होता है। जिस तरह कि मैं कहता हूँ, जब मैं लाहौर गया हूँ, मैं लाहौर से इस्लामाबाद गया हूँ, कैसे जाऊँ मैं, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद बाय एयर, मैं इस्लामाबाद जो है ना जा रहा हूँ, किसके ज़रिए जा रहा हूँ, बाय एयर जाना क्या एक तरीका है ना, जहाज़ हमारे पहुँचाने का एक प्रोसेस है, तो हमने क्या, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद बाय एयर, एक एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, किसके थ्रू जा रहा हूँ, मैं किसके थ्रू जा रहा हूँ, बाय बस के थ्रू जा रहा हूँ। सर, जब भी कोई प्रोसेस या कोई तरीका बताना होना तो हमने क्या लगाना होता है, बाय लगाना होता है, ठीक हो गया। ये बाय का एक इस्तेमाल है, कोई तरीका बताना, कोई प्रोसेस बताना हो, तो इस तरह के ये जो है ना बाय बस एक तरीका है, थ्रू एक जरिया है एक स्थान को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो हमने क्या लगा दिया, इसके लिए हमने बाय लगा दिया, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद बाय बस, आई एम गोइंग टू जद्दा बाय एयर, ठीक हो गया। जद्दा का नाम लिया तो जहाज़ भी एयरपोर्ट के करीब से गुजर रहा है। अच्छा जी, डूअर बाय का इस्तेमाल इसलिए करते हैं साथ कि जब कोई काम करना या काम करने वाले को जब हमें मुतारफ़ करवाना होना, तो हमने क्या करना है, दूसरा इस्तेमाल बता रहा हूँ बाय, तो तब बाय लगाना है। जिस तरह के एक किताब लिखी है वो मैंने लिखी है, दिस बुक इज़ रिटन, जिसने लिखी है उसको मुतारफ़ करवाना है, बाय अब्दुर्रहमान यासीन, ठीक हो गया। दिस वीडियो इज़ रिकॉर्डेड बाय अब्दुर्रहमान यासीन, यानी कि ये वीडियो काम है ना, ये काम करने वाले को हमने मुतारफ़ करवाना है, तो हमने क्या लगाना है, बाय,
ठीक हो गया। दिस फूड इज़ कुक, ये खाना बनाया है, दिस फूड कुकड, जिसने बनाया है उसको तारुफ करवाना है। दिस फूड इज़ कुकड बाय आयशा, तो हमने क्या काम करना, डूअर काम कर रहा है या काम करने वाले को तारुफ करवाना हो तो हमने क्या लगा देना, हमने बाय लगा देना, दूसरा इस्तेमाल पढ़ लिया। अच्छा जी, आगे हमने क्या करना है जी, आगे हमने बाय का एक और इस्तेमाल करना है। इसमें होता है ना कि स्कूल इज सिचुएटेड नियर माई होम, मेरे घर के पास ही जो है ना वो स्कूल है। इस तरह बाय का इस्तेमाल भी एक इस तरह है कि हम नियर की जगह बाय भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसकी जो है ना माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम, मेरा जो स्कूल है मेरे घर के पास, यानी कि कोई बिसाइड कोई चीज़ करीब तरीन हो ना, नियर तो इस्तेमाल होता ही है, बाय भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं जो एक दूसरी जगह यूज़ हो जाती हैं, ऐसी बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं। इवन कि कुछ ऐसी कंडीशन भी आ जाती हैं जब जहाँ पे अवर भी यूज़ करो तो बब यूज़ करो तो कोई मसला नहीं, लेकिन HCC में इस तरह नहीं होगा। टेस्ट के अंदर वो एक ऑप्शन देंगे, अगर 2 ऑप्शन दे दें तो उन पे केस हो जाएगा, वो MCQ गलत हो जाता है और एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, एक वो सिर्फ एक देगा। मैं बता ही रहा हूँ कि प्रपोजिशन के अंदर ये ऐसा होता है। अब देखिए ना, स्कूल इज सिचुएटेड नियर माई होम, हम नियर को काट के लगा दें बाय, माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम, तो ये भी जुमला ठीक होगा, ठीक है। लेकिन वो ऑप्शन एक देगा आपको, या बाय देगा या नियर देगा। तो बाय का हम इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि चीज़ करीब तरीन हो। डेडलाइन, ये बिल इस देर तक पे कर दो वरना पे नहीं होगा, डेडलाइन हमें बतानी हो, ठीक है। दिस असाइनमेंट इज सबमिटेड बाय 19 जनवरी, 19 जनवरी से पहले असाइनमेंट जब करो, डेडलाइन बता देना। आई वांट फाइल, मुझे फाइल चाहिए बाय मंडे, मंडे तक, डेडलाइन बताई। डेडलाइन के लिए भी क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक है जी। हमने ये पढ़ लिया बाय का इस्तेमाल। अब टू एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम यानी कि एक ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है और इसने भेजा है इसको, ठीक है। ये गिफ्ट है, छोड़ें, ये मोबाइल है, गिफ्ट है, ठीक है। ये मुझे आपने भेजा है, ठीक है। ये मेरा गिफ्ट, ये गिफ्ट है, आपने मुझे भेजा है, तो आप भेजने वाले हैं, ठीक है, और मैं रिसीव करने वाला हूँ। मैं कहूँगा दिस मोबाइल, आई रिसीव दिस मोबाइल फ्रॉम यू, ये आपकी तरफ से मुझे मोबाइल रिसीव हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ और भी जहाँ पे लिखी हुई है। आई एम फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर की तरफ से हूँ, मैं लाहौर। आई एम गोइंग टू फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। कहाँ, किसकी तरफ से जा रहा हूँ, लाहौर की तरफ से। आई एम गोइंग टू फैसलाबाद फ्रॉम लाहौर, ठीक हो गया। यानी कि ये फ्रॉम होता है की तरफ से, टू फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये उधर, यानी कि फॉरवर्ड होते हैं ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, टूवर्ड डायरेक्शन, इसे कहते हैं हम टू से इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के एक और मिसाल ले लेते हैं, कोई मेरे इर्द गिर्द कोई चीज़ नजर आ रही है तो मैं मिसाल ले लेता हूँ। हाँ, HCC की तरफ से नोटिफिकेशन आया ना एक कि लार्ज इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, सारे करो, तो मैं कह सकता हूँ कि जो नोटिफिकेशन आया HCC की तरफ से आया, तो की तरफ से यानी कि फ्रॉम, दिस नोटिफिकेशन इज़ फ्रॉम HCC, ये नोटिफिकेशन HCC की तरफ से है, ठीक हो गया। किसको आया है, दिस नोटिफिकेशन इज़ फ्रॉम HCC टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को आया है। तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, ये टू लगाना है, वो जो भेज रहे हैं जिसकी तरफ से आ रहा है वहाँ पे फ्रॉम लगाना है। आई रिसीव दिस मोबाइल फ्रॉम यू, ठीक है। और आप कहेंगे आई एम सेंडिंग दिस मोबाइल टू अब्दुल रहमान यासीन, आई एम सेंडिंग दिस मोबाइल टू अब्दुल रहमान यासीन, अब्दुल रहमान को भेज रहा हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये है फ्रॉम की तरफ से, टू जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है जी। आगे आई एम फ्रॉम लाहौर, दिस नोटिफिकेशन फ्रॉम HCC, दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम अली, ये गिफ्ट अली की तरफ से है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया एक इस्तेमाल, ठीक है। टू और फ्रॉम का हमने देख लिया फ़र्क। अब सिर्फ फ्रॉम का हम आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम की टू का इस्तेमाल यहीं तक था, अब हम फ्रॉम की तरफ चलते हैं, मजीद को पढ़ते हैं। फ्रॉम यानी कि कोई वजह बतानी हो ना, कोई कॉज बतानी हो, बंदे मर रहे हैं, बंदे क्यों मर रहे हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं, जब कोई वजह बतानी हो तब भी हम फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अजीब पीपल डाई, लोग मर रहे हैं फ्रॉम हंगर, हंगर की वजह से, भूख की वजह से। शी सफ़र, वो सफ़र कर रही है किसी वजह से, फ्रॉम फीवर, फीवर की वजह से। ही डाइड, वो मर गया किसकी वजह से, फ्रॉम हार्ट अटैक, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक। यानी कोई वजह बतानी हो तब भी हमने फ्रॉम लगा देना है, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ अच्छा, हमने ओवर पढ़ लिया, अब हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं। उम्मीद है कि मेरी बैटरी कैमरे की लो नहीं होगी, क्योंकि कैमरे की तरफ से तो इशू आ रहा है मुझे, वो कह रहे हैं बैटरी चार्ज करें। अच्छा जी, हम अब मेरे सामने आखिरी स्लाइड आ गई, मैं इसके अंदर आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया सीन्स और 4। पहले मैंने आपको कहा कि ऐड, जब भी टाइम की बात आ जाए तो ऐड लगा दो। अब नया जुमला सुने, जब भी फ्यूचर के टाइम की बात आ जाए तब ऐड लगाना है, जो टाइम माजी में होगा वहाँ पे ऐड नहीं लगाना। आई विल मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 10 o'clock, लेकिन ये टाइम फ्यूचर में आने वाला है, ऐड लगाइए। जब जो टाइम माजी में होगा, माजी के लिए आपने ऐड नहीं लगाना, माजी के लिए आपने लगाना है क्या, सीन्स और 4। ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई, जो माजी में टाइम होगा उसमें ऐड नहीं लगना, उसमें सीन्स और 4 लगना है। सीन्स और 4 का ऐसे लगना वो हम सीख लेते हैं। अच्छा जी, वो लड़का खेल रहा है, कब से खेल रहा है, वो लड़की वॉक कर रही है, कब से कर रही है, वो 5 घंटे से वॉक कर रही है, 5 घंटे से कर रही है ये, लेकिन कर रही है 5 घंटे, ये नहीं पता किस टाइम से कर रही है।
ये हमें नहीं पता, लेकिन वो बस वॉक कर रही है। कब से कर रही है जी? वो कोई पिछले 5 घंटे से कर रही है। सर जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होगा ना, जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होगा तो हम सीन्स लगाएंगे, लेकिन जब एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता होगा तो हम सीन्स नहीं लगाएंगे। तो फिर हम क्या लगाएंगे? फिर हम फोर लगाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में जो है ना आपके सामने डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल मेरे सामने भी शो नहीं हो रही। ठीक है। शी वॉकड फ्रॉम 5 o'clock, यानी 5 हमें टाइम का पता लग गया, डायरेक्ट टाइम का पता लग गया, तो हम क्या जो है ना 5 o'clock से वो जो है ना वो वॉक कर रही है। वेट कीजिएगा ज़रा, मैं यहाँ पर अपना PDF ओपन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि फ़ाइल कोई मिसप्लेस हो चुकी है। अल्लाह करे मिल जाए। वेट कीजिएगा ज़रा, मैं फ़ाइल निकाल रहा हूँ अपनी, जैसे कैमरा ना कहीं बंद हो जाए। मुझे लगता नहीं मिलेगी। निकला भाई, निकल आई। शी हैज़ बीन वॉकिंग, वो वॉक कर रही है। कब से कर रही है? शी हैज़ बीन वॉकिंग डैश, ये आप सोल्व करेंगे। शी हैज़ बीन वॉकिंग डैश 5 और 5 घंटे से करिए। ये हमें ये तो पता 5 घंटे से कर रही है। सामने हाजिर हूँ, बैठ लो हो चुकी थी और मैं दोबारा थोड़ी सी 4 घंटे के बाद दोबारा हाजिर हूँ और डेट भी करीब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल तक आप सामने ये पहुँच जाएगी। सिंस और 4 का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। शी हैज़ बीन वॉकिंग डैश 5 और, कि वो वॉक कर रही है कोई पिछले जो है ना 5 घंटे से, लेकिन 5 घंटे से करिए ये पता है, लेकिन कितने बजे शुरू हुई थी हमें नहीं पता। जब टाइम मालूम ना हो तो हम सीन से नहीं लगा सकते, फिर हम लगाएंगे 4। शी हैज़ बीन वॉकिंग 5 और वी लीव्ड हियर, हम यहाँ रह रहे हैं डैश 1985, हम 1985 से यहाँ पर रह रहे हैं। जब हमें पता है कि ना हम 1985 से रह रहे हैं, तो हमें पता हो एग्जैक्ट पता हो तो हम सीन्स लगाएंगे। फिर यहाँ लगाएंगे सीन्स, वी हैव लिव्ड हियर सिंस 1987। उसके बाद इट हैज़ बिन रेनिंग डैश 8 o'clock, 8 o'clock 8 बजे से बारिश हो रही है। जब पता हो एग्जैक्ट टाइम तो हम क्या लगाएंगे? सीन्स लगाएंगे, सीन्स 8 o'clock। ठीक है। इस तरह जब आपको पता नहीं ना होगा अपना उसका टाइम का एग्जैक्ट नहीं पता, बस ये पता है ड्यूरेशन पता है, ड्यूरेशन इतने ड्यूरेशन से वो काम हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता। जिस तरह की हमने पढ़ी, शी हैज़ बीन वॉकिंग, वो वॉक कर रही है डैश 5 और 5 और नॉट 5 o'clock, 5 और 5 घंटे से वो वॉक कर रही है। ये नहीं पता कितने बजे शुरू हुई थी, कितने बजे नहीं, बस ये पता 5। जब एग्जैक्ट ना पता हो तो हमने 4 लगाना। ये सीन्स और 4 का ख़त्म है मामला है। और सीन्स की यहाँ तक कि जो है ना वो मामला महदूद हैं, इख्तियारात ये भी महदूद हैं। अच्छा ठीक है, हम आगे हम 4 का एक कोर्स माल पढ़ लेते हैं। जिस तरह कि हम कहते हैं ये 4 ये आपके लिए, दिस इज़ फॉर यू, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, तो हम 4 का एक कोर्स माल करते हैं। माई लाइफ, मेरी जो ज़िंदगी है, माई लाइफ इज़ फॉर माई कंट्री, मेरी जो ज़िंदगी है मेरी कंट्री के लिए, दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए। तो एक 4 का ये इस्तेमाल है। बस आगे चलते हैं। विदाउट, नियर, आउटसाइड, बोथ और इनसाइड, इसको मैं सबसे समझाता हूँ। एक होता है विद, आई एम राइटिंग लेटर लिख रहा हूँ किसके साथ? विद पेन के साथ, इनके साथ बड़ी काम चीज़ है, इसको ट्रांसलेट कर लें विद। ठीक है। आई रिकॉर्ड माई वीडियो विद कैमरा, यू वॉच माई वीडियो विद मोबाइल या इन मोबाइल। ठीक हो गया, ये तो सामने। अच्छा विद है और फिर विदाउट है। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, विदाउट माई एजुकेशन, मैं एजुकेशन के बगैर, एक साथ था, अब ये बगैर है, बगैर साथ के। आई एम नथिंग विदाउट माई एजुकेशन। ठीक हो गया। उसके बाद एक और नंबर पढ़ लेते हैं जी। आपके सामने जो है ना वो अल्लाह भला करे, एग्जाम्पल आप हमारे सामने आ रही है। द हॉर्स, घोड़ा है, द हॉर्स इज़ आउटसाइड। ठीक हो गया, आउटसाइड। अच्छा हम विदाउट पढ़ रहे थे, विदाउट हमने पढ़ लिया कि एक होता है विद, एक होता है विदाउट। आई कैन नॉट गो टू रशिया, मैं रशिया नहीं जा सकता विदाउट वीज़ा एंड टिकट और वीज़ा के बगैर, यानी कि साथ होता विद, बगैर साथ के तो विदाउट। अब आते हैं नियर की तरफ। हमने पढ़ा था ना बाय और नियर इकट्ठे लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन ऑप्शन एक आएगा, बाय आएगा या नियर आएगा। अब हम पढ़ लेंगे नियर। इनके कोई करीब तरीन हो तो नियर लगा दो। माई स्कूल इज सिचुएटेड, वाकई करीब है मेरा स्कूल। द स्कूल इज़ सिचुएटेड नियर माई होम, द स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम। दोनों ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन ऑप्शन आपको एक आएगी वहाँ पर एग्जाम के अंदर। हमने पढ़ लिया, अब आउटसाइड पढ़ते हैं। एक होती है इनसाइड अंदरून, एक होता है आउटसाइड बैरून। ठीक है। तो मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि एक मस्जिद है, मस्जिद का बैरूनी हिस्सा भी बड़ा खूबसूरत है और अंदरूनी हिस्सा भी बड़ा खूबसूरत है। द इनसाइड ऑफ मॉस्क इज़ ब्यूटीफुल, कि मस्जिद का अंदर हिस्सा तो बड़ा खूबसूरत है। द इनसाइड ऑफ मॉस्क इज़ ब्यूटीफुल, द आउटसाइड ऑफ मॉस्क इज़ आल्सो ब्यूटीफुल, जो मस्जिद का जो बैरूनी हिस्सा वो भी बड़ा खूबसूरत है। तो ये एक इनसाइड और ये एक आउटसाइड। ठीक हो गया। द इनसाइड ऑफ कार इज़ लग्जरी, जो कार के अंदरूनी हिस्सा बड़ा लग्जरी है। एंड द आउटसाइड बॉडी ऑफ द कार इज़ वेरी वेल, जो गाड़ी जो बॉडी की जो बैरूनी सूरत है वो बड़े लेवल की है गाड़ी की। ये एक इनसाइड और ये एक आउटसाइड है। ये सिंपल एक फिलॉसफी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। बिटवीन होता है जिनके बिटवीन दरमियान कब होता है? दो चीज़ों के दरमियान। ठीक हो गया।
ऐसे नहीं एक चीज़ दरमियानी हो नहीं, दो चीज़ों के दरमियान होता है, हम दरमियान वाली जो है ना वो निकालते हैं। अच्छा ये आ गया, मैं एग्जाम्पल साहब सामने पढ़ता हूँ। अच्छा अबाउट, पहले पढ़ते हैं अबाउट। मैं बात कर रहा हूँ लेट अस की अबाउट, लेट अस के मुतल्लिक, यानी कि मुतल्लिक तो हमने अबाउट लगा देना है। आई एम